अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ है। तो उसको आप ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। तो आप अगर आप हज में इंटरेस्टेड हैं और माशाल्लाह से हज करना चाहते हैं 2023 में, तो आपको आज की जो थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इस पे आपको पैकेज कोई नहीं लेना पड़ेगा और आपको माशाल्लाह से हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाथ बिल्कुल शल हो चुके हैं और मुल्तान में सर्दी ऑन पीक है। आप लोग सब दुनिया के किसी भी हिस्से से होंगे तो मुल्तान के आम और गर्मी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बट मुल्तान की जो सर्दी है वो भी किसी से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से बिल्कुल सूरज नहीं निकला। तो अब ज़रा अपने ज़रा लेटेस्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि सऊदी हुकूमत ने हज 2023 को आसान बनाने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन जो उन्होंने स्टेप लिया है, जो पहले तो अब बातें होती हैं ना कि कोई कहीं से आपने खबर पढ़ ली, कोई कहीं से तरीका किसी से पूछ लिया तो आपको हज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बट अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो बना ली है जनाब। उसका अभी वो लॉन्च नहीं हुई है, कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली है। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। जब वो लॉन्च हो जाएगी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें उन्होंने हज का जो प्रोसीजर, यानी कि जब से एप्लीकेशन देने से लेकर हज के आखिरी यानी कि हज के मनासिक हैं वहाँ तक कंप्लीट हज की गाइडेंस जो है वो उस वीडियो में उन्होंने दे दी है। और उसमें 800 से ज़्यादा जो एक्टर्स हैं, जो अदाकार हैं, वो उसमें उन लोगों ने काम किया है। और पूरी दुनिया की तकरीबन जो 9 ज़ुबानें हैं उसमें उस वीडियो को यानी कि लैंग्वेज में डिफरेंट में शूट किया गया है और उसको कन्वर्ट किया गया लैंग्वेज में, ताकि तमाम ज़बानें जो समझने वाले लोग हैं उनको आसानी रहे, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, बांग्लादेशी भी है, इंग्लिश भी है और अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं। और इस तरह मिला के तकरीबन 9 ज़बानें हैं। तो आप सबको बहुत ज़्यादा आसानी होगी हज के प्रोसीजर को समझने में, कि राइट फ्रॉम द स्क्रैच से लेकर आखिरी मनासिक हज तक। तो आप लोगों को कंप्लीट स्केड्यूल बताया जाएगा कि आपने किस टाइम पे कौन सा फ़र्ज़ जो है वो अदा करना है, कुर्बानी किस तरह से करनी है, आपने एयरलाइन पे कैसे पहुंचना है। एयरलाइन के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि एयरलाइन को एतराज़ न करें कि हमारा नाम और इसमें इस तरह से क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो एयरलाइंस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ट्रेन का जो सिस्टम है, जो मेट्रो ट्रेन है जो उनकी फास्ट ट्रैक पे चलती है, तो उसका पूरा स्केड्यूल आपको बताया जाएगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, आप कितनी देर में यहाँ पहुँच पाएंगे। और फिर जमरात आपने कैसे पहुँचना है वहाँ पर, उसके जो पुल हैं, ठीक है, उसके जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर आपने किस तरह से दाखिल होना है, किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से आपने कंकर मारने हैं, किस तरह से आपने आखिरी तवाफ़ करना है। कंप्लीट मिना में पहुंचने की तमाम प्रोसीजर उस माशाल्लाह वीडियो में शामिल कर दिया गया है। तो वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है अगर आप हज अभी अदा करना चाह रहे हैं तब भी। और अगर अभी फ़िलहाल आप किसी वजह से खुदा न खास्ता नहीं भी करना चाह रहे तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान को ये ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि हम लोगों को हज की प्रॉपर गाइडेंस हो। क्योंकि वो कभी भी कोई इसमें कोई गलत बात तो शामिल करेंगे नहीं, इधर उधर के लोगों की गलत बात भी हम सुन लेते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देन जो नेक्स्ट अपडेट मैंने आप लोगों को देनी है वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो अपने अपने उनके लोकल सिटीजन्स हैं उनके लिए जो कुरानंदाजी की शर्त है वो ख़त्म कर दी है, कि अब कुरानंदाजी नहीं होगी। जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हम कोशिश ये करेंगे उनको मैनेज करें। अब वो किस तरह से मैनेज करेंगे ये अभी नहीं पता। कुरानंदाजी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये प्रोसीजर अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बताना है, बट कुरानंदाजी की जो कंडीशन है वो ख़त्म कर दी गई है। अब पाकिस्तान क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम लोग उनका बताया हुआ प्रोसीजर अडॉप्ट करें। तो अगर कुरानंदाजी नहीं होती इस साल तो फिर क्या प्रोसीजर होगा ये आने वाला वक्त ही अभी बता सकता है, क्योंकि अभी ये फाइनलाइज तो सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है बाकी कंट्रीज़ को भी, और ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको वो ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो चैनल के साथ इन टच रहिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।